मेरे सहयोगी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय विनोद तावड़े जी, मुंबई के हमारे पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय आशीष शेलार जी, वाहतुक संगठन के अध्यक्ष हाजी अराफत शेख जी, जिन्होंने बहुत अच्छा भाषण आपके सामने दिया है, ऐसी फिल्म अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर जी, खासदार अमर साबड़े, जमाल सिद्दीकी जी, आमदार कैप्टन सेल्वन जी, नगर सेविका नेहल शाह जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित भाई और बहनों, अभी सपनों की बात चल रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई कि सपने जो होते हो दिल के अंदर होते हैं। कोई भी सत्ता आंखें निकाल सकती है पर दिल के अंदर छुपे हुए सपनों को कोई समाप्त नहीं कर सकता। और दूसरी सपनों की और एक विशेषता है कि सपने दिखाने वाले लोग, नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सकते हैं। मैं सबसे पहले हाजी अराफत शेख जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का महत्व इसलिए है कि हमारे देश की सबसे बड़ी अगर कोई गंभीर समस्या है तो गरीबी और भूखमरी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की सबसे बड़ी विशेषता अगर कोई है तो सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण करने का काम ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने किया है। आज भी देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और मेरे विभाग की ओर से हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं ताकि हमारे देश को अच्छे ड्राइवर मिले। पर आपको पता होगा कि यूएसए में और वर्ल्ड के अनेक देशों में एक ट्रक दिन भर में 500 से 600 किलोमीटर चलता है और हमारे देश में एवरेज एक ट्रक मुश्किल से 200 किलोमीटर चलता है। हमारे यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, शहरों के बीच में से जाने के लिए रिंग रोड नहीं बने तो शहर के बीच में से जाना होता है, पोल्यूशन भी होता है और इसके कारण बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपको पता होगा कि हमने दिल्ली का रिंग रोड बनाया और रिंग रोड बनने के बाद पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, यहां से जो ट्रक निकलते थे वो दिल्ली के बीच में से जाते थे। अब नया रोड बना है तो बाहर के बाहर ट्रक जाने लगे तो दिल्ली के पोल्यूशन में 27% कमी आई है। इसके कारण लोगों को भी फायदा है और इसलिए इस व्यवसाय को किफायतशील कैसे करना, 200 किलोमीटर के बजाय कम से कम 350-400 किलोमीटर ट्रक चलना चाहिए। और इसी समय यह संभव होगा कि हम रोड नेटवर्क को बढ़ाएंगे। हमारे देश में 52 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है, इसमें से केवल राष्ट्रीय महामार्ग 96,000 किलोमीटर था और देश का 40% ट्रैफिक 2% रोड पर चलता है। और मैंने मंत्री बनने के बाद यह निर्णय किया कि अब राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो कम से कम 1,70,000 किलोमीटर होगा, यानी दुगना होगा, और जिसके कारण देश का 80% ट्रैफिक ये राष्ट्रीय महामार्ग पर चलेगा। महाराष्ट्र में 5,000 किलोमीटर केवल राष्ट्रीय महामार्ग था और हमने 4.5 साल में महाराष्ट्र को 22,500 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग किया। और इतना ही नहीं किया तो महाराष्ट्र में मैं 7,000 किलोमीटर के रोड के काम लगभग अब पूरे हो गए और 5 लाख करोड़ के रोड हम महाराष्ट्र में बना रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ट्रांसपोर्ट वालों को होगा। जैसे मुंबई और पुणे के बीच में आने के लिए एक समय
ट्रक को 10-10, 12-12 घंटे लगते थे। अब कार 2 घंटे में आती है और ट्रक को 3-3.5 घंटा लगता है। उतना डीजल की बचत होती है। और इसलिए रोड अगर चौड़े होंगे, एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होंगे, तो आपको फ्यूल कम लगेगा, पोल्यूशन कम होगा और भाड़ा ज्यादा मिलेगा और डीजल का खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। और इसीलिए 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन रोड हम बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कोई है तो अब हम लोग मुंबई और दिल्ली के बीच में 12 लेन का सीमेंट कंक्रीट द्रुतगति महामार्ग बना रहे हैं। और यह हाईवे की विशेषता ये 1 लाख करोड़ का एक ही रोड है। इसकी विशेषता यह है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की पूरे तस्वीर को बदल देगा। अगर आप कार से निकले तो 12 घंटे में आ सकोगे और अगर ट्रक से निकलोगे तो 18 से 20 घंटे में आप आ सकोगे। अगर मुंबई और दिल्ली के बीच में अभी ट्रक जाने के लिए 2 से 2.5 से 3 दिन लगते हैं, अब ये काम करीब 18 से 20 घंटे में हो जाएगा। तो डीजल कम लगेगा और भाड़े से प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। और ये जो हाईवे हमने बनाया है, ये अभी सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली होकर जाने के लिए बहुत ट्रैफिक जाम है, बहुत ट्रैफिक है। हमने जो रोड बनाया है वो गुड़गांव से शुरू होगा, अलवर आएगा, अलवर से सवाई माधोपुर आएगा, सवाई माधोपुर से झाबुआ, रतलाम होकर बड़ोदरा आएगा और बड़ोदरा से मुंबई आएगा। और मुझे खुशी है कि वडोदरा और मुंबई तक हमने 44,000 करोड़ के काम भी अवार्ड कर दिए हैं। अब दिल्ली से गुड़गांव का भी अगले सप्ताह अवार्ड कर देंगे। और 2.5 साल में ये रोड बनाने का हमारा प्रयास है। और इससे ये पूरे बैकवर्ड एरिया से आता है, ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश। तो ट्राइबल सेक्टर में आने के कारण बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होगा और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अभी ऑटोमोबाइल में भी मैं डबल एक्सल के ट्रक खरीदने के लिए लोगों को आग्रह करता हूं, क्योंकि उसके कारण इफिशिएंसी बढ़ेगी। और बीच में 10 टन के ट्रक में अगर आप 12 टन का माल भरते थे तो बीच में क्या तकलीफ होती थी मुझे मालूम है। लोग रोक रोक के पैसा वसूली करते थे। तो मैंने एक निर्णय किया कि ये करप्शन हो रहा ना, तो 10 के बजाय 12 टन की कैपेसिटी मैंने बढ़ा दी। जो 12 टन थी उसकी 16 टन कर दी, ताकि आपको पैसे देने की कहीं नौबत ना आए। करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड और अच्छा काम, ये देश की आवश्यकता है। और इसलिए और एक बड़ी बात है कि आप डीजल यूज करते हो। अभी मैं मुंबई में, नई मुंबई में, पूना में और गुवाहाटी में मैं 10-10 बसेस पायलट प्रोजेक्ट करके दे रहा हूं। और ये बसेस मिथेनॉल पर चलती है। मिथेनॉल कोयले से बनता है। इसराइल में 1 लीटर मिथेनॉल का भाव जो डीजल के बराबर है 12 रुपए लीटर है। आपके मुंबई में आरसीएफ और गुजरात फर्टिलाइजर मिथेनॉल बनाती है, उसका रेट 22 रुपए है और चाइना में 16 रुपए लीटर है। तो डीजल का भाव 60-65 रुपए है। उसके बजाय ट्रक जो है, ट्रक के इंजन मिथेनॉल पर चलेंगे तो 20-22 रुपए लीटर के बजाय, 60-65 के बजाय 20-22 रुपए लीटर अगर फ्यूल होगी तो 1/3 फ्यूल पे बचेगा, तो आपका फायदा बढ़ेगा। मैंने सभी ऑटोमोबाइल कंपनी को बुलाकर कहा, वैसे वॉल्वो ये बनाती है और हमारे नागपुर शहर में हमारी 35 एयर कंडीशन बसेस हैं। वो किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर चलती है। उसका रेट है 50 रुपए लीटर। और मेरा तो और एक सपना है कि 80 रुपए का पेट्रोल, 65 रुपए का डीजल, 50 रुपए का इथेनॉल और 20 रुपए का मिथेनॉल और 10 रुपए की बिजली। तो जैसे ये लोकल की ट्रेन जो है केबल पर चलती है, तो मैंने एक स्वीडिश कंपनी को काम दिया हुआ है कि मुंबई से दिल्ली हाईवे में 40 टन का ट्रक इलेक्ट्रिक पर आएगा। तो वो ट्रक जो है
ऊपर के ऊपर बिजली लगकर बिजली में आएगा तो आपकी फ्यूल कॉस्ट 65 रुपए के बजाय 10 रुपए आएगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। पर इससे भी ज्यादा मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो ये वाहतुक संगठन केवल ट्रक तक सीमित मत रखिए। अगर हम पानी से जाते हैं तो 1 रुपया खर्चा लगता है, रेलवे से जाते तो 6 रुपये लगता है, और रोड से जाते तो 10 रुपये लगता है। और अभी गंगा में हमने वाराणसी से हल्दिया 1680 किलोमीटर, इस साल 80 लाख टन माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मोदी जी ने और हमने उसका उद्घाटन किया है। 4 मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं, और अभी अगले 2 साल में 280 लाख टन माल आएगा। उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। अभी मुंबई में नया एयरपोर्ट बन रहा है। मैं पोर्ट का भी मंत्री हूँ, ऑटोमोबाइल का भी हूँ, ट्रांसपोर्ट का भी हूँ, वाटर रिसोर्सेज का भी हूँ, रिवर कनेक्टिविटी का भी हूँ और गंगा का भी हूँ। तो मैंने अभी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को कहा है कि एयरपोर्ट बनने के पहले हमारे यहाँ से नए एयरपोर्ट पर किसी को भी जाना है तो वो लोकल या बस से जाने के बजाय एयरबोट अभी हमने लाई है। 15 फरवरी से वाराणसी टू प्रयागराज इलाहाबाद शुरू कर रहे हैं। उसका इंजन है लैंड क्रूजर का, पंखे हवाई जहाज के, और उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और वो 10 सेंटीमीटर ड्रॉप में चलती है। तो अभी पहले तो मैं यमुना से पहले तो प्रयागराज से वाराणसी शुरू कर रहा हूं, पर इसी साल में कोशिश करूंगा मार्च के पहले ही मुंबई में भी ये सर्विस शुरू हो जाए। अभी मैंने 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ठाणे से विरार तक, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को मैंने कहा है कि ये जो हमारा गुजरात के हाईवे पर जो वसई विरार का क्रिक ब्रिज है, उसके बाजू में हम लोग अभी जगह लेने के लिए कोशिश करें जेएनपीटी की तरफ से, ताकि कंटेनर पानी से जाए गुजरात जाने वाला, और वहां से फिर रेलवे से जाए या ट्रक से जाए, ताकि मुंबई का ट्रैफिक कम हो। और जो मुंबई में ट्रैफिक आ रहा था भिवंडी में, पहले माल लेकर जेएनपीटी से भिवंडी जाते थे, भिवंडी में माल गोडाउन में रखकर मुंबई आते थे। अभी हमने कहा कि बीपीटी में गोडाउन खोला, टेंडर भी हो गया है। अब मुंबई में आने वाला माल डायरेक्ट जेएनपीटी से बीपीटी आएगा, और बीपीटी से डायरेक्ट दुकानदारों के या घरों में चला जाएगा। तो ये रोड के 2500 ट्रक रोज कम हो जाएंगे, उतना पोल्यूशन कम होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए पानी पर जाना बहुत आवश्यक है। और मैं सपने दिखाने वाले में से नहीं हूं ना, मुझे कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता। मैं जो बोलता हूं 100% डंके के चोट पर पूरा होता है। मुंबई वाले मेरे ऊपर इसलिए विश्वास रखते हैं कि मैं जब मंत्री था तो मैं कहता था, मैं यहीं का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, और मैं कहता था 55 उड्डान पुल बनाएंगे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मुंबई पुणे हाईवे बनाएंगे, तो लोग मुझे हंसते थे। और मैं बताता कि 2 घंटे में आप आओगे, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ट्वेल लिखेंगे कि झूठ बोलता है। पर आपको मालूम है तीनों काम हमने पूरे कर दिए, और समय के पहले पूरे हुए। मैंने एक छोटा सा निर्णय किया था कि ब्रिज बनाने वाले जो लोग हैं, रोड बनाने वाले, जो 1 दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और 1 दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। तो ये जो सांता क्रूज वाला एलिवेटेड रोड है जो एयरपोर्ट से निकलते हैं, उसको 4 साल का समय मांगा था, वो 17 महीने में पूरा हुआ। और इसलिए आने वाले समय में देश बदल रहा है, और 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी बहुत आई है। हमारे शहर में नागपुर में 250 इलेक्ट्रिक टैक्सी चलती है, और मैंने अभी बजाज और टीवीएस कंपनी के दोनों मालिकों को कहा कि मेरे यहाँ काम नहीं करूंगा, आप पहले एक काम करो, इथेनॉल और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ऑटो रिक्शा बाइक तैयार करो। दोनों ने बना लिया। इथेनॉल किसान तैयार करते हैं, और कल आपने देखा, मैं 12 साल से बोलता हूँ, लोग मुझे हंसते थे कि हमारे जंगलों में, जहाँ जंगल होता है वहाँ आदिवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं वहाँ जंगल होता है, और दोनों जगह वेस्टलैंड पड़ी हुई है।
और वहां से जट्रोपा, रतनजोत, मोह, साल, करंज और टोल, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड होती है। और पहली बार उस तेल से मुझे याद है कि मैं जब कोशिश कर रहा था तो कोई हवाई जहाज देने के लिए तैयार नहीं था। तो स्पाइस जेट के मालक को मैंने बुलाया, मैंने कहा ये जट्रोफा ऑयल से जो बायो एविएशन फ्यूल बनाई है उस पर हवाई जहाज चलाना। वो बोला मुझे सब बिगड़ गए इंजन तो क्या होगा, बोला मेरी गारंटी ले लेना, तेरा भला कर दूंगा, चिंता मत कर। और आपको ताजुब होगा कि देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट का हवाई जहाज 25% बायो एविएशन फ्यूल पे चलकर आए, जिसका हमने स्वागत किया। और कल 26 जनवरी के लिए जितने फाइटर जेट हवा में उड़े थे वो सब लोगों ने हमारे जंगल से जो जट्रोफा ऑयल से एविएशन फ्यूल तैयार होता है उसके ऊपर उड़े। तो मैं 12 साल से बात कह रहा हूं कि इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान इस देश में पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा। और मैंने अपने एरिया में किया भी। अभी हम राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी बना रहे हैं, ये जिसको विश्वास नहीं होगा वो आ जाए देखने के लिए। और अब देश में हमको रोजगार निर्माण करना है किसानों के लिए, किसानों के बेटों के लिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वायबिलिटी को हमको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा कम होगा। और सबसे बड़ी बात है एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। हमारे यहां दिल्ली में कोई आते नहीं, और मुंबई में भी पोल्यूशन होता है, जिसका उल्लेख कर रहे थे सायन का पुल। ये मैं सायन और माहिम, अभी मैं आजकल मुंबई नहीं आता हूं पर मेरे समय में स्टडी किया था, तो माहिम चर्च के सामने मुंबई का सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है और ये सायन में होता था। ऐसे ट्रक वो लाइन से खड़े रहते थे और वहां से धुआं निकलता था, जाना मुश्किल होता। अगर हम अभी पनवेल के स्क्वायर पे होता, तो जब मैंने ब्रिज बांधने का सायन में तय किया तो पीयूष गोयल की माताजी हमारी एमएलए थी, चंद्रकांता गोयल, जो कैप्टन सेलवन साहब अभी जहां से, तो मुझे वो कहती थी ब्रिज बनाओ। तो मेरे अधिकारी कहते थे कि 1 मिनट में 200 वाहन जाते हैं, यहाँ कैसे काम करेंगे। तो मैंने बोला होगा काम। और मैं रात को 1-1 बजे यहाँ आता था सायन में, और कठिनाई में काम हुआ। और सायन का भी आधा ही ब्रिज बना हुआ है, और आज सायन में कम से कम पोल्यूशन बहुत कम हो गया, इसका कारण वो ब्रिज बना। तो आज ट्रांसपोर्ट के सेक्टर की आवश्यकता है रोड बड़े बने, रोड चौड़े बने। दूसरी आवश्यकता एटम ऑयल में सुधार करके सस्ती फ्यूल मिले जो पोल्यूशन नहीं कर रही है, जिससे आपकी प्रॉफिट बढ़े। और चौथी सबसे बुरी बात है, और जो मेरे डिपार्टमेंट में मैं एक ही बात है कि जो मेरे लिए ब्लैक है, काला है, मैं कोशिश कर रहा हूं पर मुझे उसमें इतनी सफलता नहीं मिली। हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि ये ट्रक के पीछे में और ट्रक के आधे साइड में एक एंगल की फ्रेम जरूर लगाना। हमने इसका कानून निकाला है, फिर भी ट्रांसपोर्ट वाले नहीं लगाते। कोई स्कूटर वाला, कोई ऑटो रिक्शा वाला, कार वाला उसके नीचे चला जाता है और मर जाता है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं लीडर ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, पुलिस प्रोटेक्शन में पायलट के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी पत्नी, 2 बच्चे, बेटी सब साथ में थे, पर मुझे जान बचाई एक टायर ने, क्योंकि ट्रक के नीचे एक टायर लगा हुआ था। वो नहीं क्या बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला लिखते, उसके नीचे में अंदर में टायर लगा था। तो मेरे रेड लाइट कार के ड्राइवर को कैटराक्ट था और उसने गाड़ी अंदर ली, तो वो टायर ने हमको बचा दिया। हम सब लोग बच गए। जब गाड़ी देखते तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि आप कैसे बच गए। पर अच्छा काम थोड़ा बहुत करने का मौका मुझे मिला। मैंने 10,000 लोगों के हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। वो लोग मुझे आशीर्वाद दे देकर जाते थे, तब मुझे जानकारी अच्छा लगा, वो मेरे काम में आया और हम सब लोग बच गए। ऐसा ना हो कि किसी का एक्सीडेंट ना हो। अभी 5% केवल कमी आई है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे यहाँ होते हैं। और एक बात आपको पसंद नहीं होने वाली मैं बोलता हूं, इसलिए मुझे माफ करना है। 30% बोगस लाइसेंस है देश में। एक ही व्यक्ति महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य तीनों जगह लाइसेंस लेता है और यहाँ का लाइसेंस वहां सरेंडर करता है, वहां का वहां करता है और चलाता है। अच्छा लाइसेंस लीजिए,
अभी हमने नया बिल लाया, पूरा ई किया है, ई सिस्टम आई है। आपने अगर महाराष्ट्र में एक्सचेंज किया तो आपका फोटो से सब आ जाएगा, और इसलिए आपकी भी जान बचाइए, लोगों की भी जान बचाइए। मुझे बताया ईशा जी भी रोड सेफ्टी में काम करती है, हम भी लगातार इसके लिए काम करें। केवल 5% लोगों की डेथ कम की है। मैं चाहता था कि मेरे 5 साल जब पूरे होंगे तो मैं 50% लोगों की जान बचाऊंगा। अभी मालूम नहीं मार्च में क्या होगा, पर इसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई, और मैं उसको स्वीकार करता हूं। और इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि सेफ ड्राइविंग, फ्यूल में बचत और कमाई, तीनों बातें आपकी बढ़नी चाहिए। ड्राइविंग सेफ करिए, डीजल में मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाएगी, डीजल में कार्बन आता है। अगर आपने मिथेनॉल यूज किया तो कार्बोरेटर की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और इलेक्ट्रिक में तो कुछ भी जरूरत नहीं है। और मैंने एज ए मिनिस्टर सब निर्णय कर लिए हैं, स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं। अब पेट्रोल में भी 5% इथेनॉल जा रहा है, और 15% मिथेनॉल डीजल में डालने के लिए भी हमने अनुमति दी है, पेट्रोल में डालने के लिए अनुमति दी है, और वर्ल्ड के सभी स्टैंडर्ड स्वीकार किए हैं। और इसलिए आपका धंधा और फायदे में हो। ट्रक 200 के बजाय 400 किलोमीटर पर डे चले, एक्सीडेंट न हो, आपका जीवन सुरक्षित हो, और आपके बेटों के लिए, परिवार के लिए आपकी रोजी रोटी में बढ़ोतरी हो, यही हमारी इच्छा है। और इसलिए मैं विशेष रूप से हाजी अराफत शेख जी को धन्यवाद दूंगा कि हमारे व्यवसाय को भी बढ़ाना है, क्योंकि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्व ज्ञान सिखाया नहीं जाता। इसलिए आप बिल्कुल कमाई करो, ईमानदारी से काम करो, और नियमों का पालन करो, और आपके ट्रक का कभी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, आपके गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ना आपके हाथ पैर टूटने चाहिए, ना किसी और गरीब के टूटने चाहिए। सेफ ड्राइविंग आप करो, और धीरे धीरे वाटर ट्रांसपोर्ट में आओ, और ये आप बार्ज खरीद लो। और हमने बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई है। अगर आप पानी पे आओगे तो एक बार में अभी ऐसा डिजाइन बनाया हमने, जो गंगा में अभी ला रहे हैं, एक जर्मन कंसल्टेंट ने बनाया, कि जो बार्ज 2000 टन माल लेके जा रहा था, सेम इंजन पर केवल उसका डिजाइन बदलने से 3.5 से 4000 टन माल जाता है। जो 1 रुपया है वो 50 पैसे हो जाता है। और अभी 20 नदियों को हमने जलमार्ग में रूपांतरण का काम शुरू कर दिया। और यमुना से मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली में कोई ताजमहल देखने के लिए जाए तो हवाई जहाज से उतरकर यमुना किनारे जाए, वहां से बैठे और तेरा ताजमहल 15 मिनट में पहुंच जाए। ये टेक्नोलॉजी बदली हुई है, व्यवसाय की अपॉर्चुनिटीज है, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है। और उसके साथ हमारे जीवन की भी रक्षा करिए, और दूसरों के जीवन की रक्षा करिए, और 2 पैसे बिल्कुल कमाइए। हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। यूनियन का काम भी बढ़ना चाहिए। आशीष जी ने मुझे कहा, तब मैं आग्रह से कहा कि कार्यक्रम में आना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोगों से मिलने का मुझे मौका मिला। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे आज मुझे सुबह में दिल्ली से निकला हूँ, मैं सुबह फिर 10 बजे नागपुर में था। मुख्यमंत्री और मैं नागपुर से मुंबई आए, एक शादी में गए थे। अभी मैं गोवा जा रहा हूँ, और गोवा में बहुत बड़ा ब्रिज है मांडवी नदी पर, उसका आज इनॉग्रेशन है, और रात को मुझे दिल्ली पहुंचना, और कल मुझे बीकानेर जाना है। तो मैं रोज घूमते रहता हूँ, इसलिए मैं समय की कमी है, नहीं तो बाकी लोगों के भी भाषण हो सकते थे। विनोद जी का भी भाषण नहीं हो पाया, हमारे कांबळे जी का भी नहीं हुआ। तो मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ, मुझे जल्दी जाना इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आपको मेरे तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, और इस संगठन को और ताकतवान बनो, शक्तिशाली बनो। और आपके पास कोई समस्या होगी तो जरूर मेरे पास आओ, मैं पूरी तरह से आपको साथ दूंगा, आपका समर्थन करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।